अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भारतीय भूगोल का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम भारत के भौतिक प्रदेश यानी कि फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है भारत का उच्चावच। आज के इस वीडियो में हम भारत के उच्चावच के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ, पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। सबसे पहले आप समझ लो कि महाद्वीप किसे कहते हैं। बहुत बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है और बहुत बड़े जलीय भाग को या पानी वाले भाग को महासागर कहा जाता है। अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी के ऊपर आपको स्थल और जल दिखाई देता है, तो बहुत बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। और पानी वाले भाग को या जल वाले भाग को महासागर कहा जाता है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, इसलिए महाद्वीप और महासागर को प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। आप लिखोगे महाद्वीप और महासागरों को प्रथम श्रेणी का उच्चावच कहा जाता है। उच्चावच क्या होता है आप वीडियो देखते चलो, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद महाद्वीप के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद पृथ्वी के ऊपर महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। फिर समय बीतने के साथ महाद्वीपों के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थलों का निर्माण हुआ। अब पर्वत क्या होता है? पर्वत एक प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत क्या होती है? एक प्राकृतिक ऊंचाई होती है जिसका आधार जो है चौड़ा होता है और ऊपर जो शीर्ष होता है वो पतला होता है या कम होता है। पर्वत एक प्राकृतिक ऊंचाई होती है जिसका आधार चौड़ा होता है और ऊपर वाला भाग यानी कि जो शीर्ष होता है वो पतला होता है या कम होता है। और पर्वत की ऊंचाई जो होती है 1000 मीटर से अधिक होती है। क्लियर हुआ? उसके बाद आप समझो कि पहाड़ किसे कहते हैं। पहाड़ जो होता है पर्वत का छोटा रूप होता है। पहाड़ जो होता है पर्वत का लघु रूप या छोटा रूप होता है। ये भी ठीक पर्वत की ही तरह होती है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई होती है 1000 मीटर से कम होती है। पर्वत की जो ऊंचाई होती है 1000 मीटर से अधिक होती है और पहाड़ की जो ऊंचाई होती है 1000 मीटर से कम होती है। जब किसी पर्वत की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो जाती है तो उसे पर्वत कहा जाता है। जब किसी पर्वत की ऊंचाई 1000 से कम हो जाती है तो उसे पहाड़ी कहते हैं। समझ में आ गया? अब समझो कि पठार किसे कहते हैं। पठार क्या होता है इसको समझो। पठार एक प्राकृतिक ऊंचाई होती है जो धरातल से ऊपर उठा हुआ होता है और ऊपर समतल होता है। पठार जो होता है एक प्राकृतिक ऊंचाई होती है जो जमीन से, ये देख रहे हो, मान लेते हैं जमीन का धरातल है निचला भाग, यहां से ऊपर उठा हुआ होता है और ऊपर समतल होता है। आप एक मेज को देखो, मेज कैसा होता है? धरातल से ऊपर उठा हुआ होता है लेकिन ऊपर समतल हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई भूभाग जमीन सतह से ऊपर उठा हुआ हो और ऊपर समतल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग पठार कहते हैं। समझ में आ गया? पठार बहुत ऊंचे ऊंचे हो सकते हैं। समझ में आ गया? पठार बहुत ऊंचे ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन ऊपर कैसा होना चाहिए? पठार समतल होना चाहिए। देखो एक पर्वत होता है, जब पर्वत क्या होता है? घिस जाता है, अपक्षय अपरदन के कारण घिस जाता है तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार यानी कि ऊपर समतल हो जाता है। इसकी ऊंचाई होती है और ऊपर समतल होता है, इसीलिए इसे पठार कहा जाता है। क्लियर हुआ? डाउट नहीं होना चाहिए, समझते चलो। अभी मैदान क्या होता है उसको समझो। एक समतल भूमि को मैदान कहा जाता है। एक समतल भूमि को मैदान कहा जाता है। मान लेते हैं कि ये समतल भूमि है, इसी समतल भूमि को हम लोग क्या कहते हैं?
मैदान कहते हैं। मैदान की जो ऊंचाई है वो 200 मीटर से कम होती है। मैदान की जो ऊंचाई होती है 200 मीटर से कम होती है और एक समतल जमीन को मैदान कहा जाता है। क्लियर हुआ? पर्वत, पठार, मैदान। क्लियर हो गए? अब आप समझो कि मरुस्थल किसे कहा जाता है? जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है, जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। जहां पे बारिश कम होती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। क्लियर हुआ? समझते चलो, आपको समझ में आ जाएगा कि उच्चावच क्या होता है। अब हम समझते हैं कि उच्चावच किसे कहते हैं। अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी पे जो जमीन होता है सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता है। जमीन पे कहीं पे बड़े बड़े पर्वत होते हैं, तो कहीं पे पठार होता है, कहीं पे मरुस्थल होता है, कहीं पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो कहीं पे मैदान पाए जाते हैं। तो उच्चावच का मतलब होता है धरातल का ऊंचे और नीचे। समझ में आ गया? धरातल का ऊंचे और नीचे भाग को हम लोग उच्चावच कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो जमीन है एक समान नहीं पाई जाती है। कहीं पे उबड़ खाबड़ पाई जाती है, तो कहीं पे जमीन उठा हुआ होता है, तो कहीं पे धंसा हुआ होता है। तो इसे हम लोग उच्चावच कहते हैं। समझ में आ गया? आप उच्चावच का अर्थ कैसे लिखोगे? सभी प्रकार के पर्वत, पहाड़ी, मैदान तथा मरुस्थली क्षेत्र मिलाकर किसी क्षेत्र के उच्चावच का निर्माण करते हैं। आप उच्चावच का अर्थ कैसे लिखोगे? सभी प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान तथा मरुस्थली क्षेत्र मिलाकर किसी क्षेत्र के उच्चावच का निर्माण करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत का उच्चावच। ये है भारत। अगर आप भारत देखोगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, भारत में बहुत ही अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कि उच्चावच की दृष्टि से भारत को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। भारत की भूमि को बनावट के अनुसार, समझ में आ गया, या प्राकृतिक संरचना के अनुसार, या तो भारत के उच्चावच की दृष्टि से भारत की भूमि को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला भाग जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हिमालय का विस्तार है, जिसके कारण यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। समझ में आ गया? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उत्तर की तरफ स्थित है। तो इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ से लेके जम्मू और कश्मीर से लेके यहाँ तक, ये वाला भाग जो है जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती है भारत में। क्लियर हुआ? आगे समझो। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। तो पहले आप समझ लो कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप उस स्थलखंड को कहते हैं जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ जमीन से जुड़ा हुआ हो। प्रायद्वीप उस स्थलखंड को कहा जाता है जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ स्थल से जुड़ा हुआ हो। अगर आप भारत को देखोगे तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये वाला भाग, ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है और यहाँ पे अरब सागर है। तो यानी कि भारत का जो दक्षिणी भाग है 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ स्थल से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत के दक्षिणी भाग को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। याद रखना, भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। और पठार क्या होता है? पठार मैंने आपको बताया कि पठार जो होता है एक समतल भूमि होती है और वो समतल भूमि क्या होती है? ऊपर उठी हुई होती है। आप एक मेज को देख लो, मेज कैसा होता है? धरातल से ऊपर उठा हुआ होता है और ऊपर समतल होता है, उससे हम लोग पठार कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप के साथ भारत का जो ये लाल कलर वाला दिखाई दे रहा है, ये जमीन जो है जमीन से उठा हुआ और ऊपर समतल है, इसीलिए इसे पठार भी कहा जाता है। यहाँ पे भारत में दक्षिण में आप ये जो लाल कलर दिखाई दे रहा है ये पठार है। समझ में आ गया? लाल कलर वाला जो है पठार है, ये प्रायद्वीप में स्थित है, इसीलिए इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। पठार क्या होता है? एक जमीन होती है जो ऊपर समतल होती है। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से लेके नीला कलर वाला और हरा कलर वाला, राजस्थान पंजाब से लेके असम तक, यहाँ पे हरा कलर वाला ये वाला भाग जो है भारत में, यहाँ पे मैदान पाए जाते हैं। समझ में आ गया? मैदान क्या होता है?
समतल जमीन को मैदान कहा जाता है जिसकी ऊंचाई 200 मीटर से कम होती है। क्लियर हुआ? तो भारत पे यहाँ पे मैदान आपको देखने को मिलेगा, और ये जो नीले कलर वाला भाग है यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है। मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है। फिर उसके बाद तटवर्ती मैदान, यहाँ पे भारत को जो पानी के अंदर वाला भाग है इसे तट कहा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम लोग पूर्वी तट कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके इसे हम लोग पश्चिमी तट कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैदान पाया जाता है, जो सफ़ेद कलर दिखाई दे रहा है इसे हम लोग पूर्वी मैदान, इसको हम लोग पश्चिमी मैदान कहते हैं, नहीं तो एक साथ इसको हम क्या कहते हैं? तटवर्ती मैदान कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आगे समझो। उसके बाद है द्वीप समूह। अगर आप देखोगे तो भारत में यहाँ पे भी कुछ द्वीप हैं, यहाँ पे भी कुछ द्वीप हैं। जो बंगाल की खाड़ी में है उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और जो अरब सागर में है उसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत को भूमि के बनावट के अनुसार या भारत को उच्चावच की दृष्टि से 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग पहला, दूसरा है क्या? विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान प्रायद्वीपीय पठार, ये है तटीय मैदान या तटवर्ती मैदान, और द्वीप समूह। क्लियर हुआ? अब परीक्षा की दृष्टि से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अब मैं लिख के देता हूं, आप लिखते चलो। भारत पे कितने प्रतिशत पर्वत का विस्तार है? भारत पे पर्वत कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 10.6% भाग भारत में पर्वतों का विस्तार है। समझ में आ गया? फिर हम देखेंगे पहाड़ियों का विस्तार। पहाड़ियों का विस्तार, पहाड़ियाँ भारत के ऊपर जो है 18.5% भाग पहाड़ी पाई जाती है। उसके बाद आता है पठार। भारत पे 27.7% भाग जो है पठार पाया जाता है। उसके बाद आता है मैदान। भारत के ऊपर 43.2% भाग मैदान पाया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है उच्चावच की दृष्टि से भारत के ऊपर कितने प्रतिशत पर्वत पाए जाते हैं? तो भारत पर 10.6% भाग पर्वतों का विस्तार है, 18.5% भाग जो है पहाड़ियों का विस्तार है, 27.7% जो है पठार का विस्तार है, और 43.2% भाग भारत में जो है मैदान का विस्तार है। तो भारत में सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा किसका विस्तार पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है मैदान का विस्तार पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 43.2% जो है भारत में मैदान का विस्तार पाया जाता है। आने वाले वीडियो में हम एक एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।